वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 मई और 14 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे, कुछ योजनाओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत पूरी डिटेल के साथ, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इस प्रकार की योजनाओं से भी संबंधित आज चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कि जिंदगी परेशान करेगी, कभी दुख से, कभी संघर्ष से और कभी किस्मत से। जिंदगी परेशान करेगी, कभी दुख से, कभी संघर्ष से, कभी किस्मत से, पर एक चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी, वह है मेहनत। एक चीज है तुम्हें आगे बढ़ाएगी, वह है तुम्हारी मेहनत। जितनी मेहनत लगन से लक्ष्य को पार करने में योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करोगे, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, आप निश्चित सफल होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया? कोटा में। 41वीं सार्स गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए? 15। भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और RSCRT किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे? बाड़मेर, डूंगरपुर। फिर हमने पढ़ा कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? निशा गुलेरिया। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने के साथ मिलकर डॉक्टर कीर्ति भारती ने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया। ये जोधपुर जिले की है। और 12 मई 2024 को 566वां स्थापना दिवस जोधपुर का बनाया गया। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, इसकी PDF मिल जाती है और इसकी दोबारा रिवीजन क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। यानी क्विज, PDF और दोबारा रिवीजन आपको कहाँ मिलता है? नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, नानक क्लासेस शिव सर, ये देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको क्विज भी मिलती है और आपको PDF भी मिलती है। शाम तक आपको क्विज और PDF दोनों मिल जाती है। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम। ध्यान रखना 53,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए, कोई उल्टे सीधे टेलीग्राम मत ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से करना। और आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी से संबंधित कोई भी समस्या है आप पता कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में क्या है कि मौसम चेंजिंग होता जा रहा है, गर्मी का मौसम भी आ गया और बारिश का मौसम भी आ जाएगा, तो मौसमी बीमारियां, पानी इकट्ठा होगा और वगैरह, तो मच्छर जनित जितने भी रोग है, चाहे मलेरिया है, डेंगू है, चिकन पॉक्स, जैसे भी ये चिकनगुनिया वगैरह ये रोग है, इनसे मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? और सबसे ज्यादा यहाँ आके डेंगू का बड़ा खतरा रहता है। ठीक है, तो मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ODK। तो इसको याद रखना है, कौन सा ऐप है? ODK ऐप। देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग विभाग द्वारा ODK ऐप से की जाएगी। ठीक है, शिक्षा विभाग ने ये घोषणा की है कि मौसमी जितनी भी बीमारियां, मतलब मौसम के टाइम जो बीमारियां होती है ना, उनकी मॉनिटरिंग ODK ऐप से की जाएगी। इस नवाचार से प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मैनेजमेंट हो सकेगी। बचाव और रोकथाम के लिए त्वरित रूप से कारागार खत्म हो जाएगा। ऐप का मुख्य उद्देश्य है हाउस इंडेक्स, ब्रूट इंडेक्स और कंटेनर इंडेक्स को कम करके मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है। बस इतना याद रखना, सीधी सी बात है। मौसमी बीमारियां कोई भी हो सकती है, उसके मॉनिटरिंग के लिए ODK ऐप की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। एक और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार किया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। यानी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। यह एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव
आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब हम आज की क्लास में कुछ योजनाओं से संबंधित चर्चा करते हैं और आज शाम 4:15 पर सभी एग्जामों के लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं भी मैं आपको करवाऊंगा, तो तैयार रहना। देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली के नए मेन्यू में शामिल नहीं है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो पहले किस नाम से चलती थी, जो पहले इंदिरा गांधी के नाम पे चलती थी, इंदिरा रसोई योजना के नाम पे, अब इसका नाम चेंज कर दिया 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को इसका नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब थाली का मेन्यू देखो, मेन्यू है वो क्या रहेगा, 300 ग्राम तो चपाती मिलेगी, 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम चावल व मोटे अनाज की खिचड़ी वगैरह मिलेगी, 50 ग्राम सलाद, ये नहीं मिलेगा अभी, 50 ग्राम सलाद नहीं मिलेगा। पहले थाली में जो वजन था थाली का वो 450 ग्राम था, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 600 ग्राम, यानी 300 ग्राम की चपाती, 100 ग्राम की दाल और 100 ग्राम के चावल व मोटे अनाज, कितने हो गए, 3, 4 और 500 ग्राम हो गए। और 100 ग्राम आपको क्या मिलेगा, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, ठीक है, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। तो पूरा थाली का वजन कितना हो गया, 600 ग्राम। याद रखना, पेपर में आ सकते हैं, सलाद नहीं मिलेगा अभी, हाँ नमक वगैरह पानी वगैरह वो दे देंगे, लेकिन आप सोचो कि अभी खीरे का, प्याज का, टमाटर का सलाद देते, सलाद नहीं मिलेगा। तो थाली का मेन्यू पहले 450 ग्राम था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 600 ग्राम कर दिया। और जो खाने वाला लाभार्थी होगा वो कितने रुपए देगा, 8 रुपए देगा। और जो एनजीओ खिलाएगा उसको अब कितने रुपए मिलेंगे सरकार के द्वारा, 22। तो टोटल एनजीओ कितने रुपए ले जाएगा, एक लाभार्थी से 30 रुपए ले जाएगा। और वर्तमान में 1000 रसोई योजना संचालित है, कितनी, 1000 रसोई योजना संचालित है, ये सारी याद रखनी। ये योजना आने वाले पेपर में पक्की पूछी जाएगी। टोटल 600 ग्राम, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मोटे अनाज की खिचड़ी। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, क्योंकि जैसे नई सरकार बनी है उसने पिछली सरकार की योजनाओं के नाम परिवर्तित कर दिए और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसको लागू कर दिया। तो इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2024 को हुआ था, किस नाम से, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। अच्छा, पहले नाम क्या था मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर का, पहले नाम क्या था, पहले नाम क्या था, तो पहले मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना था, लेकिन इसमें बस परिवर्तन क्या किया, उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं लाभार्थी है, यानी उज्ज्वला योजना में शामिल और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं लाभार्थी है। दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल सही है, पिछली सरकार ने 500 रुपए में करवाया था, इन्होंने 50 घटा के 450 रुपए में कर दिया। लाभार्थी को साल में 24 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये गलत है, लाभार्थी को साल में 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इतनी चीजें याद रखनी है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की क्या देगी, सब्सिडी देगी, और 156 रुपए है वो राज्य सरकार देगी। तो टोटल 456 रुपए सब्सिडी और बाकी लगभग 800 कुछ रुपए का, शायद 900 कुछ रुपए का ये देते हैं। तो 450 रुपए में, यानी लाभार्थी को कितने में मिलेगा, 450। और महिला लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से ये वापस जो सब्सिडी है उनके खाते में डाल दी जाएगी। और इसकी शुरुआत याद रखना टोंक जिले से हुई थी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, हालांकि ये सारी चीजें मैं आज 4:15 पर लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से हुई। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के नाम से हुई, सही है। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं, ये भी सही है। 1798 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध होंगे, ये गलत है। यह उपयुक्त सभी सत्य है, ये गलत है। ये 1798 पहले थे, अब इसमें हो चुके हैं 1806। अब इसमें कितने हो चुके हैं, 1806 उपचार पैकेज हो चुके हैं। 1806 उपचार पैकेज हो चुके हैं। 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से चली थी, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। जो केंद्र में चल रही है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान, केंद्र में चल रही है आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है,
फिर राजस्थान के अंदर लागू हुई थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको विस्तार करके ये नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताइए। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2021 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। अब ये पहले नाम ये नहीं था, ध्यान रखना, पहले ये नाम नहीं था, पहले नाम था राजीव गांधी के नाम पे इसका नाम था। तो इसका पूर्व नाम राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना था। इसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित और इसमें विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए 500 सीटें रहेगी। अब पहले इसका नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, अब इस सरकार ने कर दिया स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये राजीव गांधी के नाम से 2021 में शुरू हुई थी। इसमें महिलाओं के लिए 50% नहीं, इसमें महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है और इसमें विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए 500 सीटें नहीं 300 सीटें, टोटल 500 सीटें, लेकिन विदेशों में पढ़ने के लिए 300 है। तो सी और डी इसका गलत होगा, सी और डी यानी 3 और 4 इसका गलत होगा, 3 और 4 इसका गलत हो जाएगा। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना 2021 में शुरू हुई। कुल 500 सीटें थी, कुल 500 सीटें हैं। अभी 2023-24 में 500 सीटें की थी। 200 देश में ही पढ़ाई होगी, जबकि 300 सीटें विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए निर्धारित है और छात्रों के लिए इसमें 30% सीटें आरक्षित है। और इसमें पहले 8 लाख आय तक थी, अब 25 लाख कर दी, यानी 25 लाख की आय तक के स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। तो ये याद रखना। पीएम उषा योजना के बारे में सही कथन है। पीएम उषा योजना के बारे में सही कथन है, यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। पीएम उषा का पूरा नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। 2024 में इसका नाम रूसा से पीएम उषा कर दिया, यानी पहले इसका नाम था, पहले रूस जाते थे, अब उषा कर दिया। अब ये उषा यानी रूसने के बाद ये उषा बन गई, यानी रूसी कब? 2013 के अंदर, और 2023 में ये किस रूप में आ गई? उषा। रूसी कौन? उषा रूस गई, उषा रूस गई, उस यानी रूसी कब? 2013 में, और उषा 2023 में। तो याद रखना कि पहले इसकी शुरुआत हुई थी रूसा के नाम से 2013 में, फिर ये उषा कब बनी? 2023 में। तो इसके बारे में सही कथन बताना है। इस योजना के तहत प्रदेश के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 100 करोड़ का ग्रांट स्वीकृत हुआ है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर सी गलत होगा, इसका उत्तर सी गलत होगा, बाकी सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 इसका सही जवाब है। अब रूसा की फुल फॉर्म क्या होती है? रूसा होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर 2023 में इसका नाम पीएम उषा कर दिया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। पूछे कि ये किसके लिए है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, और इसके तहत केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% वित्तीय सहयोग रहेगा। और सबसे ज्यादा राजस्थान में इन विश्वविद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से तैयार करना है, तो सबसे ज्यादा 100 करोड़ का ग्रांट किसको मिला है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को मिला। तो ये आने वाले पेपर में पूछेंगे। देखो, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शुरुआत 2013, पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शुरुआत 2023, और केंद्रीय योजना का 60 और राज्य का 40% खर्च वहन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने आज की योजना बताई है वो आने वाले पेपर में आपसे पूछी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ, क्विज और कोई भी सूचना है वो हमारी प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उदयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो आप सभी का जवाब था 471वां स्थापना दिवस बनाया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न थे। किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो सावर्स। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई? अध्यक्ष पूछे तो बलवंत सिंह मेहता, स्थापना की तो माणिक्यलाल वर्मा ने। मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता यासीन खान था, मेव जो मेवात क्षेत्र में है। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो याद रखना सलहंदी तंवर, रायसेन के सलहंदी तंवर ने किया था।
और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो कोटा और जयपुर दो ऐसे हैं जिनकी साक्षरता 75% से ऊपर है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 के पेपर में पूछे गए प्रश्न। मोरबंदिया, पहराणवा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? अक्षय तृतीया का त्योहार कब बनाया जाता है? लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही? बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? और कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनमें 50% आपको छूट दी जा रही है। आप फायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें नानक क्लासेस शिवसर, ताकि शाम तक आपको क्विज PDF वगैरह सारी सूचना मिलती रही। तो निरंतर अध्ययन करने के लिए नानक क्लासेस से जुड़े। राजस्थान पुलिस के 20+ मेगा टेस्ट आपको उपलब्ध हैं, आप निरंतर करें। सिर्फ 18 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 2 आज और हो जाएंगे। तो 20 टेस्ट को बार बार अभ्यास करके मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।